19 भारतीय सैनिक नींद में जिंदा जला दिए गए। ये हमला नहीं था, ये भारत को दी गई खुली चुनौती थी और इस बार जवाब भाषण में नहीं दिया गया। 18 सितंबर 2016 कश्मीर की वो रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। भारतीय सेना के 12वीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज़्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके अस्थायी कैनवस टेंटों में आराम कर रहे थे। कुछ गहरी नींद में थे, कुछ अगली सुबह की तैयारी में। बेस पर फौज का टर्नओवर चल रहा था। डोगरा रेजिमेंट की एक टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रही थी और बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी नया चार्ज लेने पहुंच चुकी थी। इसी वजह से बेस पर जवानों की संख्या सामान्य से ज़्यादा थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में LOC के उस पार मौत चुपचाप भारत की तरफ बढ़ रही थी। 4 आतंकवादी, जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन, उन्होंने LOC पर लगी कंटीली तारों को काटा, अंधेरे का फायदा उठाया और भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। उनके हाथों में AK-47 थी, सीने पर ग्रेनेड्स टंगे थे। उनका मकसद साफ था, सीधे जवानों पर हमला करने से ज़्यादा नुकसान फ्यूल डिपो पर हमला करने से होगा। अगर तेल के ड्रमों में आग लगी तो पूरा बेस जलते हुए तंबुओं में बदल जाएगा। उन्होंने करीब 12 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय किया। जंगल, पथरीला इलाका, घना अंधेरा। बिना किसी को भनक लगे वे उरी सेक्टर के भीतर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 5:30 अचानक एक ग्रेनेड की पिन निकाली गई और अगले ही पल उरी सेक्टर एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। सिर्फ 3 मिनट में आतंकियों ने लगातार 17 ग्रेनेड फेंके। फ्यूल डिपो में आग लग चुकी थी। 200 लीटर के तेल से भरे बैरल एक एक कर बम की तरह फटने लगे। जो जवान टेंटों में सो रहे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। चारों तरफ आग, धुआं, चीख पुकार। कई जवान आग की लपटों में घिर चुके थे। उसी अफरा तफरी में डोगरा रेजिमेंट का एक 19 वर्षीय जवान आतंकियों को देख लेता है। वो बैकअप का इंतजार नहीं करता, अपनी इनसेस राइफल उठाता है और अकेले ही आतंकियों की ओर बढ़ जाता है। वो एक आतंकी को वहीं ढेर कर देता है, लेकिन देश की रक्षा करते हुए वो खुद भी वीर गति को प्राप्त होता है। बाकी बचे 3 आतंकी भागकर एक बैरक में छिप जाते हैं। अगले 6 घंटों तक इलाका गोलियों की आवाज से गूंजता रहता है। आखिरकार चारों आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन जब धुआं छटता है तो मंजर खौफनाक होता है। 17 जवान नींद में ही जलकर शहीद हो चुके थे। कुल मिलाकर 19 भारतीय सैनिक शहीद, 30 से ज्यादा घायल। ये भारतीय सेना पर अब तक के सबसे कायराना हमलों में से एक था। इस हमले की आग कश्मीर से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। पूरा देश गुस्से में था। हर चैनल, हर अखबार, हर नागरिक के मन में एक ही सवाल था, कब तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग। एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में कोई भाषण नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। इस बार भारत जवाब सीमा के इस पार नहीं देगा। इस बार जवाब सीमा पार जाकर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर तुरंत श्रीनगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कश्मीर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से हुई। जनरल दुआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। उन्होंने पर्रिकर से कहा, सर बस हाँ कर दीजिए। पर्रिकर ने एक शर्त रखी, किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमारे किसी भी जवान को अनावश्यक खतरे में नहीं डाला जाएगा। जनरल दुआ ने जवाब दिया, सर नागरिकों की गारंटी ले सकता हूं, लेकिन जंग में सिपाही की जान की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पर्रिकर ने एक पल सोचा और मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर। तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस मिशन के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस को चुना गया। 4 पैरा और 9 पैरा, सबसे प्रशिक्षित, सबसे खतरनाक। गोपनीयता इतनी सख्त थी कि ऑपरेशन का कोई नाम नहीं रखा गया, कोई फाइल नहीं, कोई लिखित आदेश नहीं। कमांडोज को टैवर राइफल्स, M4 कार्बाइन्स, गलील स्नाइपर्स और सबसे अहम C-90 डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर्स दिए गए। हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइसेस और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे। टारगेट थे POK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स, भिम्बर, केल और लीपा सेक्टर। तारीख तय हुई 28 सितंबर 2016, अमावस्या की रात, घना अंधेरा। कमांडोज को हेलीकॉप्टर से LOC के पास उतारा गया। इसके बाद पैदल मार्च। 4 पैरा पूंछ सेक्टर से आगे बढ़ा, 9 पैरा उरी सेक्टर से। एक मोड़ पर अचानक आसमान दिन की तरह चमक उठा। पाकिस्तानी सेना ने इल्यूमिनेशन राउंड फायर किए थे। कमांडोज जहां थे वहीं जम गए। 20 मिनट,
20 मिनट तक एक पत्ता भी नहीं हिला। सांसें रोकी गई, रोशनी बुझी और आगे बढ़ना फिर शुरू हुआ। अब टारगेट सिर्फ कुछ मीटर दूर थे। नाइट विजन में आतंकी सोते हुए दिखाई दे रहे थे। ग्रीन सिग्नल मिला। सबसे पहले स्नाइपर्स ने गार्ड्स को ढेर किया, फिर C-90 लॉन्चर से सीधा फायर। बंकर, एम्यूनिशन डिपो, सब राख। कुछ आतंकी भागने लगे। कमांडोज ने टैवर राइफल से उन्हें वहीं रोक दिया। एक जगह आतंकियों ने घेरने की कोशिश की। कमांडोज ने राइफल छोड़ बेरेटा 9mm पिस्तौल निकाली और बिल्कुल पास से दुश्मन को ढेर कर दिया। करीब आधे घंटे में 38 से 40 आतंकी मारे जा चुके थे। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन वापसी सबसे मुश्किल हिस्सा थी। दिन निकल चुका था। पाकिस्तानी सेना ने मोटार और गोलाबारी शुरू कर दी। वापसी के दौरान एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। भयानक, वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन स्पेशल फोर्सेस का नियम है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। 2 जवानों ने उसे कंधे पर उठाया। LOC के इस पार भारतीय सेना ने HMG से कवरिंग फायर दिया और सभी कमांडो सुरक्षित लौट आए। कुछ घंटों बाद DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह दुनिया के सामने आए। उन्होंने कहा, भारतीय सेना ने बीती रात सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की है। भारत ने छिपाया नहीं। ये कोई गुप्त बदला नहीं था। ये एक संदेश था उन 19 शहीदों के लिए और उन सब के लिए जो सोचते थे भारत सिर्फ सहता है। ये नया भारत है। ये सहता भी है और जब जरूरी हो सीमा पार जाकर जवाब भी देता है। जय हिंद।